नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम संस्कृत सेमुषी 2 दशम कक्षाया संस्कृत सहायक पुस्तकम इसका पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे। पाठ नंबर 4 है विद्यार्थियों, पाठ का नाम है शिशुलालनम। रामायण के ऊपर आधारित पाठ है। राम का लवकुश के साथ इस पाठ के अंदर वृतांत चलेगा। बड़ा ही मनोहारी, बड़ा ही हृदय को जीतने वाला और बड़ा ही बाल सुलभ वृतांत है। पाठ शुरू करते हैं। शिशुलालनम, बच्चों के प्रति लाड प्यार, चतुर्थ पाठ है। पाठ परिचय, सारचय। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5म अंग से संपादित कर लिया गया है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, आपको कुंदमाला से ये लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग हैं। कुंदमाला के आपसे रचयिता पूछ लिया जाए कि कुंदमाला के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है दिंगनाग। इस नाटकांश में राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनता पूर्वक मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। सिंहासनस्थ राम ततः प्रविशति विदूषको विदूष केनोपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलौ। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी बैठे हैं और वहाँ कुश और लव प्रवेश करते हैं और विदूषक उन्हें इशारा करता है। विदूषक कहता है, इत इत आर्यो, आप दोनों इधर आओ। कुशलव कहते हैं, रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके बोलते हैं, अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज आप प्रसन्न हैं। राम कहते हैं, युष्मद दर्शनात् कुशलम मेयु, तुम दोनों को देखें तो बड़े प्रसन्न हैं। पहले ये क्या था, एक बोलने का तरीका होता, कोई किसी से हालचाल पूछता, कहते आप ठीक हो, तो सामने वाला ये कहता है भी आपको देखने के बाद तो हम बहुत ठीक हैं, प्रसन्न हैं, आपके दर्शन हो गए। भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, रामचंद्र जी ने कहा, क्या आप यहाँ पे मेरी प्रसन्नता पूछने आए हो? न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेष्य, आप मेरे अतिथि बनकर आए हो तो मेरे कंठ के नहीं लगोगे, हमारा आलिंगन नहीं करोगे। परिष्वज्य अहो हृदय ग्राही स्पर्श, और दोनों लव और कुश दोनों राम के गले लगते हैं, तो राम को उनका स्पर्श, बच्चों का स्पर्श बड़ा ही अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि हृदय स्पर्शी स्पर्श है, ये गला मिलना बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आसनम अर्धम उपवेशति, और आधे अपने आसन से वो आधे खिसक जाते हैं साइड में और आधे आसन पर उनको बिठाना चाहते हैं, लव और कुश को। उभौ, लव और कुश कहते हैं, राजासनम खलु एतत्, यह तो राजा का आसन है, न युक्तम अध्याशितुम, हमारा बैठना इस पर ठीक नहीं है। राम कहते हैं, सव्य वधानम न चरित्र लोपाय, राम जी कहते हैं कि सावधान रहना ठीक है, लेकिन तद अंक है, तस्माद अंक व्यवहितम अध्यासताम सिंहासनम अंकम उपविशति, ठीक अच्छी बात है नियमों का पालन करना। तो वह उन्हें, उन दोनों को अपनी गोद में बिठा लेते हैं राम जी, और दोनों बोलते हैं, अनिच्छाम नाट्यते, दोनों मना करते हैं गोद में बैठने के लिए। कहते हैं, राजन अलम अति दाक्षिण्येन, ज़्यादा प्रेम दिखाने का कोई कारण नहीं है। राम कहते हैं, अलम अति शालीनतया। विद्यार्थियों देखिए, अलम के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, यहाँ तो अलम अति दाक्षिण्येन, इसमें रामायण की बात है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ अलम के योग में। और फिर नीचे जब राम ने कहा कि आप भी ज़्यादा शालीनता मत दिखाओ, तो देखो अलम अति शालीनतया, इस शालीनतया में रमा की बाती तृतीय विभक्ति है। तो आपने एक नई चीज़ भी सीखी है कि अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। और वैसे अलम के योग में चतुर्थी भी होती है, जब हम कारक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे।
भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणम महताम अपि लालनीय एव व्रजति हिमकरो अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतक छतत्वम। राम एक श्लोक कहते हैं, उस श्लोक का भावार्थ ये है कि आप लोग बालक हो और बालकों का लालन पालन, उनका लाड लडाना वो किया ही जाता है। जैसे कि चंद्रमा है, वो अपने गुणों के कारण, अपने बाल भाव के कारण भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होता है। राम कहते हैं, ऐसा भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन परीक्षामि क्षत्रिय कुल पितामयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। मैं तुम लोगों के सौंदर्य को देख करके, अलौकिक तेज को देख करके ये पूछना चाहता हूँ कौतूहल से कि तुम क्षत्रिय कुल में हो, तुम्हारे दादा का क्या नाम है और तुम्हारा कुल सूर्यवंशी है अथवा चंद्रवंशी। लव कहता है भगवान सहस्त्रादिति। सहस्त्रादिति बच्चों सूर्य का पर्यायवाची है। लव कहता है कि हम सूर्यवंशी हैं। राम कहते हैं कथम अस्मत् समाना विजनौ समृतो। ये मेरे जैसी वंश वाले हैं, कुल वाले हैं, मैं भी सूर्यवंशी हूँ। विदूषक कहता है किम द्वयोरपि एकम प्रतिवचनम। क्या दोनों ही सूर्यवंशी हो? दोनों का एक ही उत्तर है। तो लव कहते हैं भ्रातृ आवाम सौदरियो। हम दोनों भाई हैं और सौदरियो अर्थात एक ही माता की संतान है, सगे भाई हैं। राम कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश। दोनों के शरीर एक जैसे हैं। वयस्तु न किंचित अंतरम। और दोनों की वय में, वय का अर्थ होता है विद्यार्थियों आयु, दोनों की आयु में भी कोई अंतर नहीं है। तो लव उत्तर देते हैं आवाम यमलव। यमलव का अर्थ है जुड़वा, हम दोनों जुड़वा हैं। राम कहते हैं संप्रति युज्यते। ठीक कहते हो। किम नाम ध्येयम। अब ये बताओ कि दोनों का नाम क्या है। लव उत्तर देते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इति नामना श्राव्यामि। आर्य के श्री चरणों में मेरा नाम लव है। और कुशम निर्देश्य आर्योपि, कुश की ओर इशारा करके कहते हैं कि गुरु चरण वंदनायाम, आप भी अपना नाम बताओ गुरु के चरणों में। तो कुश कहता है अहमपि कुश इति नाम श्राव्यामि। मेरा नाम कुश है, मैं यह नाम आपको सुनाता हूँ। राम कहते हैं अहो उदारतम्य समुदाचर्य किम नाम ध्येयो भवतो गुरु। अरे इतना उदार चरित्र, इतना अच्छा आचरण, किम नाम ध्येयो भवतोर नाम, भवतोर गुरु नाम किम, आपकी गुरु का क्या नाम है। तो लव उत्तर देते हैं ननु भगवान वाल्मीकि। हमारे गुरु भगवान वाल्मीकि हैं। राम कहते हैं केन संबंधेन। केन संबंधेन का अर्थ विद्यार्थियों ये हुआ कि आपने वहाँ पे कौन सी कक्षा का अध्ययन किया, किस कारण से वो आपके गुरु हैं। तो लव कहते हैं उपनयन उपदेशेन। हमने उनसे उपनयन धारण किया है, जिसे हम जनेऊ कहते हैं। वो संस्कार कराने के कारण वो हमारे गुरुजी हुए। वो संस्कार, उपनयन संस्कार हमारे गुरु वाल्मीकि जी ने हमें कराया। राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। मैं अब तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव कहते हैं न ही जानामि अहम नामधेयम न कस्मिश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम विवृति। हम उनका नाम नहीं जानते हैं और इस तपोवन में कोई भी उनका नाम नहीं लेता है। राम कहते हैं अहो महात्म्यम। अरे ये तो बड़ी बात है। कुछ कहते हैं जानामि अहम तस्य नाम ध्येयम। मैं उनका नाम जानता हूँ। राम कहते हैं कथ्यताम। तो बोलो। कुछ कहते हैं निरंकुरुषो नाम। उनका नाम निरंकुरुष है, उनका नाम अत्याचार करने वाले हैं। राम कहते हैं वयस्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम। अरे ये कैसा नाम है। विदूषक विचिन्त्य एवं तावत परीक्षामि। विदूषक सोचता है और पूछता है कि निरंक्रोश इति क एव भणति। ये जो नाम है निर्नुक्रोश, ये कौन बोलता है। कुछ कहते हैं अम्बा, मेरी माँ बोलती है। विदूषक कहते हैं किम कुपिता भणति। क्रोध से बोलती है, जब गुस्से में हो, लड़ाई झगड़ा करने के मुंड में हो, तब बोलती है। उत प्रकृति स्था, या फिर प्रकृति वश ही बोलती है। नाम ही उनका
कुछ उत्तर देते हैं, यद्यावयोर बाल भाव जनितम किंचित अविनियम पश्यति तदा एव अधिक्षिप्ति निर्नुक्रोशस्य पुत्रौ। जब हम बाल भाव के कारण यानी बचपन में जो बच्चा घटनाएं करता है उसके कारण हम कुछ अभिनय प्रस्तुत करते हैं, शरारत करते हैं, तो कहती है कि निर्क्रोशस्य पुत्रौ माँ चपलमिति। अरे निर्नुक्रोश के बेटों, माँ चपलम, आप चपलता मत करो, बदमाशी मत करो। विदूषक कहता है, एत्योर यदि पितु निर्क्रोश इति नाम ध्येयम। अगर तुम्हारे, विदूषक कहता है तुम्हारे पिता का नाम निर्नुक्रोश है, तो एत्योर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्वेत्स्यति। विदूषक मन में विचार करता है कि इसकी माँ को, इनकी माँ के साथ ज़रूर निर्वासित हुई है, उसको निकाला गया है और उसके साथ कोई न कोई गलत काम ज़रूर हुआ है, क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसे बुलाती है। राम स्वगतम, राम अपने मन में विचार करते हैं, धिंग मामेव भूतम, अरे इनका वृतांत मेरे जैसा है, और अपने आप को वो धिक्कारते हैं। सा तपस्वनी मत कर्तेन अपराधेन स्वापत्यमेव मन्यु गर्भैर रक्षैर निर्वेत्स्यति। मत कर्तेन अपराधेन, वो जो सीता है वो मेरे किए गए अपराध के द्वारा मेरी गलतियों की सज़ा आज वो भुगत रही है। स वाष्पम अवलोक्यति, और उनका गला वाष्प से भर जाता है और वो विचार करते हैं। राम अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणस्य, ये प्रवास, ये वनवास काल, ये बिछुड़ना, ये दुख का समय बहुत बड़ा हो गया है। और विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम कुतूहलेनाविष्टो मातर मनयोर नाम तो वेदुतम इच्छामि। और विदूषक की तरफ एक तरह से इशारा करते हैं, वो मन ही मन उनको समझाते हैं कि मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनियोक्तुम विशेष तस तपोवने तत् को अत्राभ्युपाय। तो स्त्रियों की बातें पूछनी भी नहीं चाहिए, ये एक राजा के लिए शोभित नहीं होता। तत् को अत्र अभ्युपाय, तो इसका क्या उपाय, और मेरे को इनकी माता का नाम जानना भी है। तो विदूषक जनांतिकम अहम पुनः पृच्छामि, तो विदूषक कहता है कि हे बच्चों, मैं आप दोनों से दोबारा पूछता हूँ, प्रकाशम किम नाम ध्येया युगयोर जननी, आपकी माता का नाम क्या है। लव कहते हैं तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक कहते हैं कथमिव, कैसे। लव कहते हैं तपोवनवासिनो देवी इति नामना आह्वयन्ति, और भगवान वाल्मीकि वधू। तपोवन के जो लोग हैं वो तो उन्हें देवी इति, देवी बोलते हैं, देवी प्लस इति मिलकर विद्यार्थियों में देवीति बन गया। नामना आह्वयन्ति, और भगवान वाल्मीकि उन्हें वधू बोलते हैं। ऐसे उनके दो नाम हैं। राम कहते हैं अपि चैतस्तावद वयस्य मुहूर्तम मात्रम, और राम कहते हैं अपि चैतस्तावद वयस्य मुहूर्तम मात्रम, विदूषक की तरफ इशारा करके कि कुछ क्षण के लिए मेरे समीप आओ। और विदूषक पास जाके राम से कहते हैं आज्ञा पयतु भगवान, आज्ञा दीजिए भगवान। और राम कहते हैं अपि कुमार्योर अस्माकं च सर्वथा समरूप है कुटुंब वृतांत है। इन दोनों राजकुमारों का, वन कुमारों का और हमारा कुटुंब का, परिवार का वृतांत एक जैसा है। नेपथ्य इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते। इतना समय हो गया, रामायण का गान क्यों नहीं किया, हमें रामायण सुनाओ। उभौ, दोनों जो लव और कुश हैं, राजन उपाध्यायात दूतो असमान त्वरति, हम पूरा वृतांत सुनाते हैं और उपाध्याय का जो दूत है वो हमें शीघ्रता के लिए कह रहा है। राम कहते हैं मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोग है, तथा ही मेरे लिए भी मुनियों की बात मानने योग्य हैं। भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भोऽयं
प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम कथा चेयम श्लाघ्या सरसिरुह नाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सोयम परिकरः। भाव यह है कि कुश और लव द्वारा गाए जाने वाला आदि काव्य रामायण आदिकवि वाल्मीकि द्वारा विरचित एवं वह भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। इसका श्रवण श्रोताओं के लिए निश्चय ही पवित्र तथा आनंदप्रद होगा। विद्यार्थियों, आपका पाठ पूरा हुआ। अब हम आते हैं इसके प्रश्नोत्तरों पर। विद्यार्थियों, जब हम पाठ को बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो उनके प्रश्नोत्तर करना हमारे लिए बड़ा ही सरल सुगम्य हो जाता है। देखना, प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। क का प्रश्न, रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृश आसीत्। राम ने जब कुश और लव को अपने गले से लगाया तो उनका स्पर्श था, वो कैसा लगा। रामाय कुशलवो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्, हृदयग्राही स्पर्श था। ख का प्रश्न है, रामः लव कुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। राम ने कुश लव को कहाँ बैठने के लिए कहा, तो रामः लव कुशौ सिंहासनम उपवेशितुं, अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। ग का प्रश्न है, बाल भावाद हिमकर कुत्र विराजते। अपने बाल भाव के कारण जो चंद्रमा वो कहाँ विराजमान होता है, तो बाल भावाद हिमकर पशुपति मस्तके, भगवान शंकर के शिव पे विराजमान होता है, भगवान शंकर के सिर पर। ग का प्रश्न है, कुश लवयो वंशस्य कर्ता कह। कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है, तो उत्तर है कुश लवो वंशस्य कर्ता रहा भगवान सहस्त्रादिति, अर्थात भगवान सूर्य, भगवान सहस्त्रादिति। ग का प्रश्न है, केन संबंधेन वाल्मीकि कुश लवयो गुरु आसीत्। किस संबंध से वाल्मीकि कुश और लव के गुरु थे। उत्तर है उपनयन उपदेशेन, उपनयन संस्कार के कारण वाल्मीकि कुश लवयो गुरु आसीत्। च का प्रश्न है, कुश लवयो मातरम वाल्मीकि के नामना वहति। कुश और लव की माता का नाम वाल्मीकि क्या बोलते थे, तो कुश लवयो मातरम वाल्मीकि वधूति नामना आह्वयन्ति, वधू नाम से संबोधित करते थे। प्रश्न नंबर 2 का है विद्यार्थियों, रेखांकित पदेषु विभक्तम तत्कारणम च उदाहरणम अनुसृत्य निर्दिशत। रेखांकित पदों में विभक्ति तथा उसका कारण उदाहरण के अनुसार बताइए। पहला इन्होंने अपने आप हल करके दे रखा है कि राजन अलम अति दाक्षिण्यन, तो इसमें तृतीया विभक्ति हुई अति दाक्षिण्यन में अलम के योग में। जब क का प्रश्न है, राम है लव कुशौ आसनार्थम उपवेशति, तो उप और विष के योग में जो उपवेशति आप देख रहे हैं, उपविष के योग में आसनार्धम में जो अंडरलाइन किया हुआ है उसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। ख का है, धिंग माम एव भूतम, तो धिक के योग में द्वितीय विभक्ति हुई है और किस में हुई है, माम में। अहम आवाम वयम प्रथमा माम अवाम अस्मान, माम में द्वितीय। अंक व्यवहितम अध्यास्तम सिंहासनम, इसमें अधि और आस के उपसर्ग में द्वितीय विभक्ति हुई सिंहासनम में। फिर है अलम अति विस्तृण, ये वैसा ही जैसा हमने पहले वाला पढ़ा था, अलम के योग में तृतीय विभक्ति, अलम के योग में तृतीय विभक्ति अति विस्तृण में, जैसा हमने ये वाला पढ़ा था। अलम के 2 उदाहरण आ गए। प्रश्न नंबर 3, यथा निर्देशम उत्तरम, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क का प्रश्न है, जानाम में हम तस्य नाम ध्येयम, हम उनका नाम जानते हैं। अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता क्या है, तो अहम अर्थात मैं इसमें कर्ता है। 3 में ख, किम कुपिता एव भणति, क्या गुस्से से बोलती है। उत प्रकृतिस्था, या फिर ऐसे ही बोलती है। अस्मात् वाक्याद हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम, तो हर्षित का अर्थ आनंदित होना होता है और इस वाक्य में जो कुपिता आया है वो उसका विपरीतार्थक है, तो उत्तर हो जाएगा कुपिता। ग का प्रश्न है, विदूषका उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, विदूषक राम के पास जाता और कहता आज्ञा दीजिए भगवान। अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, भवान पद किसके लिए आया है, तो वो राम के लिए आया है।
इसके बाद में है घय का, तस्माद अंक व्यवहितम अध्यास्याताम सिंहासनम, अत्र क्रियापदम, यहाँ क्रियापद क्या है? तो क्रियापद है इसमें अध्यास्ताम। घय का है वयस्तु न किंचित अंतरम, आयु में कुछ भी अंतर नहीं है दोनों भाइयों के। यहाँ आयुष है, जो आयु है ये किसके लिए है? तो ये वय के लिए। वय अर्थात आयु और आयुष यानी भी आयु। वो कहते हैं कि दोनों भाइयों की आयु में कुछ भी अंतर नहीं है। 4 का प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रतिकथयति, नीचे लिखे वाक्यों में किसने किसके लिए कहा यह आपको बताना है। क का प्रश्न है सव्यवधानम न चारित्र लोपाए, सावधान रहने से चरित्र का लोप नहीं होता। ये राम ने कहा था, कुश लव को कहा था, जब कुश और लव ने उनके आसन पर बैठने के लिए, सिंहासन पर बैठने के लिए मना कर दिया था। ख का प्रश्न, किम कुपिताय भणति उत प्रकृतिस्था, क्या गुस्से में बोलती है आपकी माता आपके पिताजी को निरंकुश हो, अथवा वैसे ही ये बात विदूषक ने कही थी और कुश को कही थी। गए जाना में हम तस्य नाम ध्येयम, हम उनका नाम जानते हैं। कुश ने कही थी ये बात कि हम अपनी माँ का नाम जानते हैं, और राम के प्रति कही थी। घय तस्य द्वे नाम ने, उनके 2 नाम हैं। ये बात लव ने कही, विदूषक को कही कि मेरी माँ के 2 नाम हैं। कोई तो उसे वंदे भी कहता है और वाल्मीकि उन्हें वधु कहते हैं। गय वयस्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम, आपकी आयु के अनुसार आपका नाम और नाम के अनुसार आपका कार्य अच्छा है, ये राम ने कहा। और विदूषक को कहा कि इनका जो वृतांत है वो हमारे जैसा ही है, राम ने कहा, विदूषक को कहा। 5 का प्रश्न, मंजूषा थ पर्याय पदम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत, इस मंजूषा से पर्यायवाची चुन के लिखिए। तो विद्यार्थियों सीधा हम इनके उत्तरों पर ही आ जाते हैं और समझ लेते हैं। शशि का अर्थ चंद्रमा, निशाकर चंद्रमा, इदानीम इस समय, अधुना इस समय, शिष्टाचार अच्छा आचरण, सदाचार अच्छा आचरण, शिव चंद्रशेखर, ये दोनों भगवान शंकर के पर्यायवाची शिव है, शिव और चंद्रशेखर। सुत अर्थात पुत्र, और पुत्र है पुत्र, सूर्य है और भानु, ये दोनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य, भानु, रवि, खग, ये सभी। 6 का प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यंच लिखत, उदाहरण को देख करके प्रकृति प्रत्यय लिखिए। तो एक इन्होंने दे रखा विद्यार्थियों, जो आसनम बना है आश धातु लुट प्रत्यय से बना है, ये यू का अन हो जाता है और आसनम बन जाता है। युक्तम युज धातु कतः प्रत्यय, भाजनम भज धातु लुट प्रत्यय, शालीनता शालीन प्लस तल, लालनीय लल प्लस अनियर, और छदत्वम छद प्लस त्वय। ये हमारा 6 का प्रश्न हुआ। अब है हमारा 6 का प्रश्न कुछ शेष है। सन्निहिता सत जमा नी जमा धा प्लस कतः, विद्यार्थियों धा जो है इसका ही बन जाएगा। हम आगे बात करें किस सूत्र से बनेगा। धा का ही बनने से ये शब्द सन्निहित बनेगा। सत जमा नी जमा धा जमा कतः। 6 का है सम्माननीय, सम जमा मान, अनियर प्रत्यय प्लस टाप। आ 6 के प्रश्न में आ का विशेषण विशेष्य पदानि योजित, विशेषण और विशेष्य पदों को जोड़िए। विशेषण पदानि श्लाघ्या, विशेष्य पदानि कथा। इधर उत्तर में आ जाते हैं विद्यार्थियों, जैसे कि उदारतम्य, तो उदारतम्य क्या था, उनका आचरण था। उदारतम्य समुदाचार है। अति दीर्घ प्रवृत्ति ही, समरूप एक जैसा, कुटुंब वृत्तांत, हृदयग्राही स्पर्श, कुमारियो कुशलव्यो।
7 का प्रश्न विद्यार्थियों, 7 में पहला द्वयो प्लस अपि मिलके बना द्योरपि, द्वौ प्लस अपि द्वावपि। गय का है कह प्लस अत्र को अत्र, अनभिज्ञः प्लस अहम अनभिज्ञोऽहम्, इति प्लस आत्मानम् इत्यात्मानम्। ख का प्रश्न अधोलिखितेषु विच्छेदम कुरुत, निम्नलिखित पदों में विच्छेद करो। तो अहम अपि एतयोः, अहम अप्येतयोः, वयो अनुरोधात् वयः प्लस अनुरोधात्, समानाभिजनौ समान प्लस अभिजनौ, खल्वेतत् खलु प्लस एतत्। इस प्रकार विद्यार्थियों आपका ये पाठ नंबर 4 पूरा हुआ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमस्कार।